हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित के प्रश्नावली नंबर 1.1 को देखने वाले हैं। उससे पहले आपको नंबर सिस्टम में आपको नंबर जानना पड़ेगा, नंबर क्या क्या होती है। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर यानी संख्या जो होता है इसमें एक अंक होता है, ये एक प्रतीक होता है जिसमें जिसको प्रदर्शित किया जाता है जो 0 से 9 तक होता है। उसके बाद संख्या जो होता है अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 संख्या, ये सभी संख्याएं होती है। एक होती है सम संख्या, जिसमें 2 से भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 10, 12, 16, 24 ये सब सम संख्या है। एक होती है विषम संख्या, जिसमें 2 से भाग न जाए उसे कहते हैं विषम संख्या। इसमें 2 से भाग न जाए उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। ये सभी हो गई विषम संख्या। एक होती है प्राकृतिक संख्या, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और इसी संख्या को हम 0 से स्टार्ट किया जाए तो हो जाती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, 1 से स्टार्ट करें तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। इस संख्या का मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं होता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 होती है प्रथम प्राइम नंबर, पहली प्राइम संख्या होती है। जैसे 1, 2 जो कि 2 और 1 से कटेगा, ये सभी 2 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, या स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या में 2 से अधिक अगर गुणनखंड है तो भाज्य संख्या हो जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर की बात करते हैं, 2 प्रकार का होता है। एक इमेजिनरी नंबर है रियल नंबर, और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। काल्पनिक नंबर जो कड़ी में संख्या माइनस में हो जाती है उसको काल्पनिक नंबर कहते हैं। उसके बाद रियल नंबर भी 2 प्रकार का होता है, एक डेसिमल नंबर, एक पूर्णांक यानी इंटीजर। डेसिमल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रियल नंबर जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब विभिन्न में क्या हो जाएगी, अगर दशमलव में संख्याएं रिपीट कर रही हैं तो वो भी परिमेय संख्या होती है। ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। रिपीट नहीं करेंगी तो अपरिमेय संख्या। जैसे पाई क्या परिमेय संख्या है, ये सब कड़ी में संख्या आ जाए तो ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। अगर आप नंबर को डिटेल में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप नंबर को पूरी अच्छी तरह से डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ हम प्रश्नावली नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है। तब इसको कैसे हल करेंगे, हल देखते हैं। इसका हल देखते हैं। कहा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। पूछ रहा है कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो लिखेंगे हाँ इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। पूछ रहा है क्योंकि q का मान 0 नहीं है, q का मान 0 नहीं है। यदि q का मान 0 नहीं होगा तो वह परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 न हो तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अगर 0/5 है तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जो q का मान है वह 0 नहीं है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं। माना जैसे क्या करते हैं, माना दो संख्याएं a और b हैं, तब परिमेय संख्या a+b/2 होती है। 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं दिया है 3 और 4, तो माना a बराबर हो जाएगी 3, b बराबर हो जाएगा 4। तो कितनी परिमेय संख्या पूछी है हमसे, यहाँ पर 6 परिमेय संख्या पूछी है। 6 परिमेय संख्या पूछी है तो 6 ठो हम निकाल लेते हैं। पहली परिमेय संख्या निकालते हैं,
पहली परिमेय संख्या जिसको जोड़ेंगे 3 + 4/2, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7/2। एक पहली परिमेय संख्या हो जाएगी। जब पहली परिमेय संख्या निकल जाए तो इन दोनों को जोड़कर दूसरी निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो a बराबर मान लेंगे 3, b बराबर मान लेंगे 7/2 के बटे कितना हो जाएगा 2। तो इसको हल कर लेंगे तो 2 देखो इसका गुणा इसमें होगा, 3 दूने 6, 6 7 हो जाएगा 13, 13/2 के बटे 2। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 13 बटे हो जाएगा 4। ये हो गई दूसरी परिमेय संख्या। अब तीसरी परिमेय संख्या निकाल ले रहे हैं। तीसरी निकालने के लिए इन दोनों को ले लेंगे, इसको भी मानेंगे इसको भी मानेंगे। तो 4 + 7/2 के बटे 2। इसको हल कर ले रहे हैं। 4 दूने 8, 8 और 7 15, 15/2 के बटे 2। इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूने 4 हो जाएगा 15/4। ये हो गई तीसरी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, हमारी चौथी परिमेय संख्या आ जाएगी। या इन दोनों को जोड़ लेंगे, चौथी परिमेय संख्या आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। चौथी परिमेय संख्या बराबर 7/2 प्लस इसको जोड़ लेते हैं 13/4 के बटे 2 हो गया। अब इन सबको हल करेंगे। 2 और 4 का लस लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा तो 7 दूने 14 हो जाएगा प्लस 13 के बटे 2। तो इसको हल करेंगे, 13 दूना 26, 27/4 दूने इसका गुणा इसमें हो जाएगा 8। यानी हो गई ये चौथी परिमेय संख्या। पांचवी परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। पांचवी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। पांचवी परिमेय संख्या आ जाएगी 13/4 प्लस 15/4 के बटे 2। इन दोनों का हर समान है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 13 + 15/2। इसका गुणा इसमें हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 2/8। ये हो गई पांचवी परिमेय संख्या। अब छठवीं परिमेय संख्या निकालनी है। तो छठवीं परिमेय संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, 27/8 प्लस 28/8/2। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 27 + 28/8/8। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 27 दूना 54 55 8 दूनी 16। ये हो गई छठवीं परिमेय संख्या। तो आपको यह 6 परिमेय संख्या ये सभी निकल गई। देखिए छठवीं परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 6 परिमेय संख्याएं कितना हो जाएगी। 6 परिमेय संख्याएं 7/2, 13/4, 15/4, 27/8, 28/8, 55/16। इस तरह से आप कई परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। दो को लेकर आप असंख्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जितनी पूछे उतनी परिमेय संख्याएं इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ये सभी परिमेय संख्या आपको आसानी से निकल जाएगी। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितनी संख्या दिया है, ए बराबर दिया है 3/5 और बी बराबर दिया है 4/5। इन दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3/5 और 4/5 के बटे 2 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 5 बराबर है तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7 बटे इसका गुणा इसमें हो जाता है तो 5 दूने 10। ये हो गई पहली परिमेय संख्या। अब दूसरी परिमेय संख्या निकाल ले रहे हैं। दूसरी परिमेय संख्या निकालने क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, 3/5 और 7/10 के बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इन 5 और 10 का लेस लेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ 5 से 10 में भाग देंगे 2 तो 3 दूने 6 प्लस 7/2। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 6 12 1 13 और 10 दूने 20। ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई। तीसरी परिमेय संख्या इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तीसरी परिमेय संख्या क्या करेंगे, b को ले लेंगे और इसको ले लेंगे, तो 4/5 और 7/10 के बटे 2। इन दोनों का लस ले लेंगे, 5 और 10 का तो 10 हो जाएगा। 5 से 10 में भाग देंगे 2 तो 4 दूने 8 प्लस 7 हो जाएगा के बटे 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 7 15 और 10 दूने 20 हो जाएगा। यहाँ सब कटा सकते हैं, 5 नहीं 15, 5 के 20 यानी 3/4 भी आ जाएगा। उसके बाद अगला दिया है कि यहाँ पर
यहाँ पर देख रहे हैं 3/4 आ गई, जो कि यहाँ पर 3/5 है। या 3/4 से पहले है तो यह परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी, तो यह क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इन दोनों को नहीं लेकर चलना है। तब हम इन दोनों को लेकर चलते हैं, कितना आता है उसको देखते हैं। तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 7/10 ले लेंगे और 13/20 ले लेंगे। फिर इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो इन दोनों का लसाअ आएगा 20, यहाँ से 7 कटेगा तो 7 दूनी 14 प्लस 13/2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 1 1 2 और 20 दूनी 40 हो जाएगा। एक तीसरी परिमेय संख्या निकल गई। एक तीसरी परिमेय संख्या होगी। चौथी परिमेय संख्या भी आप निकाल सकते हैं इसी प्रकार। आप चौथी परिमेय संख्या इन सभी संख्याओं से लेकर चौथी, पांचवीं, छठवीं, चाहे जो भी संख्याएं आप सभी को निकाल लेंगे। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन दिया कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला कहा है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है, इसको आपको बताना है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो होती है 1 2 3 4 5 डट 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 अनंत तक होती है। और जो पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 डट डट अनंत तक होती है। जो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या जो होती है 0 से लेकर अनंत तक होती है पूर्ण संख्या। यहाँ कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 1 2 3 4 भाई ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। ये भी सभी संख्याएं क्या है, समान है। तो जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है, इसलिए क्या हो गई, इसका कारण सहित स्पष्ट हो गया। उसके बाद कहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात भी क्या सही है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, जैसे 2 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 हो जाए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। भिन्न में क्या होती, नहीं होती। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जो परिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या भिन्न में भी होती है, जैसे 3/4 8/7 9/10, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण रूप से होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। ये आप कक्षा 9 का प्रश्नावली 1 का एनसीईआरटी का 1.1 था, जो कि कंप्लीट इसका हो गया। अब हम 1.2 अगले वीडियो में 1.2 को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।